सही सही। समभ्रंश, समभ्रंश किसे कहते हैं? तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश कहते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षकों को समभ्रंश कहते हैं। जैसे ये वाला चीज, जैसे 1s है, उसके बाद 2s है, ठीक, और ये 2p है। तो यहाँ पर ये अलग है और ये अलग है, तो यहाँ पर 2s और 2p जो है समभ्रंश कहलाएंगे, समान ऊर्जा वाले कक्षक कहलाएंगे, समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं। लेकिन इसके दो पार्ट होते हैं, 2s 2p। तलस्थ अवस्था, तलस्थ अवस्था का मतलब कि इसकी प्रारंभिक अवस्था, क्या चीज? तलस्थ अवस्था। जैसे 1s हाइड्रोजन के लिए 1s। उत्तेजित अवस्था का मतलब उसके अंत में अंतिम क्या होगा, जिसके कारण वह किसी से रासायनिक क्रिया करना चाहेगा। जैसे 1s हो गया, 2s हो गया और 2p। तो जैसे 2 तो 4 हो गया, और उसके बाद से p हो गया, तो p में 6 हो गया, तो कितना हो गया? 10, और 10 उसके बाद से 3s1। तो मान लीजिए कि यहाँ पर यह क्या हो गया? k हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये l हो गया, ये l हो गया, और यह क्या हो गया? m, यानी कि ये तीसरी कक्षा में हो गई। तो यानी कि अंतिम कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन जो जिसके कारण क्या हो रहा है, वो उत्तेजित हो रहा है, किसी क्रिया कर रहा है, वो उत्तेजित अवस्था कहलाती है। उसी तरह से आते हैं अप्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहते हैं? तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का अर्थ यह है कि कोई उसका नाभिक जैसे धनावेशित है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है तो चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के कारण नाभिक सुरक्षित रहता है, उसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। उसके बाद से आते हैं हम लोग परमाणु कक्षकों का भरा जाना। तो परमाणु कक्षकों को भरने के लिए बाउर नियम दिया, पावली का अपवर्जन नियम, हुंड का अधिकतम बाहुल्यता का नियम। आइए देखते हैं इस नियम को, जानते हैं। अफबाउ का नियम किसे कहते हैं? तो अफबाउ के नियम के हिसाब से तटस्थ अवस्था में SPDF के रूप में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने को अफबाउ का नियम कहते हैं। इसे N+L का नियम भी कहते हैं। अगला है पावली का अपवर्जन नियम। वैज्ञानिक पावली ने अपने नियम में यह बताया कि किसी कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन केवल रख सकते हैं, एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। वो दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत रहेंगे, क्या रहेंगे? विपरीत रहेंगे। उसके बाद हुंड की अधिकतम बाहुल्यता के नियम। वैज्ञानिक हुंड ने ये बताया कि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं तो पहले इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित रूप से भरेंगे, उसके बाद उसका युग्मन हो। जैसे डी पर अधिकतम 10 हो सकता है, लेकिन हमसे कहा जाए कि डी पर 8 भरिए, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले वामावर्त में क्या कर लेंगे? भर लेंगे। देखिए 1 2 3 4, उसके बाद तो 5वां 6वां इस तरह से क्या करेंगे? भरेंगे। तो 5 ये हो गया, उसके बाद 6वां 7वां और 8। देखिए 8 हो गए। इस तरह से और भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमसे कहा गया पी के लिए कि पी पर क्या करिए? 6 भरिए। चलिए 6 भरिए, तो 6 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। उसके बाद चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6वां। इस तरह से भरा जाता है। अब आइए हम लोग चलते हैं परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के निरूपण। 2 तरीकों से निरूपित होता है, SPDF के रूप में और कक्षक आरेख के रूप में। SPDF के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं और उनके कक्षक आरेखों को दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो शुरू में 1s से चालू होता है, तो इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन रख दिए। यहाँ पर 2 है तो 2 का बनाना है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। S में अधिकतम 2 रहती है। उसके बाद से 3 का बनाना है, तो देखिए 3 का बनाना है तो 1s लिख दिए, 2s लिख दिए। तो यहाँ पर 2 तो अधिक से अधिक हो गया, एक जो बच रहा है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो यहाँ पर हो गया। अब इसमें देखिए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाला चीज कक्षक आरेख। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें केवल वामावर्त में है। उसके बाद बेरिलियम के लिए देखिए 1s 2s। अब देखिए अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी देखिए वामावर्त दक्षिणावर्त, इसमें भी वामावर्त दक्षिणावर्त। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बोरान के लिए 1s 2s 2p। तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 क्या हो गया? 4, और 4 एक कितना हो गया? 5। तो इसके लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वामावर्त दक्षिणावर्त में। इसके लिए देखिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, देखिए केवल वामावर्त में हमने भरा हुआ है। कार्बन के लिए करिए 1s 2s और 2p, तो 2 2 4 और अगला 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? 6। तो देखिए वामावर्त में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए। इसी तरह से इसके लिए भी करिए, तो 7 के लिए करिए तो 2 और 2 4, कितना 4 हो गया। 4 में कितना जोड़ेंगे? तो हो जाएगा 3।
तो 4 3 क्या हो गया 7। तो इसके लिए अगर बनाने के लिए कहा जाए तो ऐसे बना सकते हैं, बन गया। उसी तरह से इसके लिए 8 के लिए बनाइए 2 2 4, और 4 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा 4। तो इसके लिए अगर बनाने के लिए कहे तो ऐसे बना सकते 1 2 और 3 और चौथा यहाँ पर हो गया। उसके बाद से इसके लिए देखिए 9 का बनाना है 2 2 4, 4 में कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 जोड़ दिए, तो 5 अगर जोड़ दिए तो 1 2 3 और 4 1 5, देखिए ये बन गया। उसी तरह से नियान का बनाइए 1s 2s और 2p बनाइए तो 2 और 2 4, अधिकतम p पर 6 हो सकता है तो 6 रख सकते हैं। p के लिए देख लीजिए आप 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6, इस तरह से हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है। 21 से लेकर 30 तक के बीच के लिए हम बताएंगे बाद में कैसे बनता है। उसमें 24 और 29 अपवाद है, वो कैसे बनता है इसको बाद में बताते हैं। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।